आज इतने दिन हो चुके हैं, कुछ होगा काली पट्टी बांधने से? जी, फर्क पड़ा है सूरज की रोशनी को, फर्क पड़ा है इंसाफ की चमक को, फर्क पड़ा है न्याय की धूरी को, क्योंकि भारत पहली बार, काले दिवस पहले भी प्रोटेस्ट में मनाए गए होंगे, संसद के बाहर न जाने कितनी बार काली पट्टियों का प्रदर्शन किया होगा, लेकिन इतिहास गवाह है पहली बार इस देश में बेटियां काला दिवस मना रही हैं। और अगर इस देश की बेटियां काला दिवस मनाएगी, इस देश की लक्ष्मी काला दिवस मनाएगी, इस देश की रानी लक्ष्मीबाई काला दिवस मनाएगी, तो लगता है कि भविष्य में अंधकार हो जाएगा। इसीलिए तमाम रोशनी आज काली नजर आती है, क्योंकि दरअसल न्याय अधूरा है, और अगर न्याय अधूरा है तो अंधकार तब तक रहेगा जब तक सरकार की चौखट से गिरफ्तारी रूपी रोशनी निकल कर नहीं आती। इसीलिए ये बड़ा सवाल है। अब तो कर्नाटक का इलेक्शन भी निपट गया, अब लगता है सरकार जागेगी। 50 कदम की दूरी पे बैठे हैं। हमें लगता है कि कर्नाटक इलेक्शन मुद्दा नहीं था, सरकार पहले भी जागी हुई है, जागी है तभी तो बचा रही है। सॉरी होती तो गिरफ्तारी हो जाती। भाई कानून क्या कहता है? कानून कहता है गिरफ्तारी होनी चाहिए, सरकार जगी है शायद इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, इस देश की कानून की किताब में अगर पहली ही लाइन नहीं पढ़ी जा रही है तो हम ये पन्ना ये कहकर नहीं पलटने देंगे कि ये राजपूतों की लड़ाई है, मैं तो इंसाफ मिलना चाहिए, मैं सीधा आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ क्या, तमाम बहानेबाजी चलेगी नहीं। इस देश में कानून पहली लाइन से लागू होगा। इस आदमी को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, तरीके चाहे। भाई साहब कह रहे हैं अनुराग ठाकुर के रोडों पे न्याय थोड़ी मिलेगा, घर जाइए हो जाएगा कानून के तहत। अनुराग ठाकुर की पूरी बात कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर ने कितने बयान बदले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जनवरी में जब ये बच्ची आई थी तो यहाँ मिलने सबसे पहले अनुराग ठाकुर ही आए थे। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलेगा, कमेटी कार्रवाई करेगी। जो कमेटी बनी 3 महीने में वही ये भूल गई कि मैं कमेटी हूँ। तो जब कमेटी को ही कमेटी याद नहीं रही तो इन बच्चों को दोबारा आना पड़ा। दूसरा झूठ इस देश में अनुराग ठाकुर मंत्री जी ने कहा कि मैंने 12 घंटे खिलाड़ियों से मुलाकात की है, वो प्रोसीडिंग्स जारी कर दे 12 घंटे की, तो ये बात झूठ है, ये साबित हो जाएगा। 2 मिनट को 12 घंटे का नारा आप लगा दोगे, इस बात से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात अब वो कह रहे हैं कि कानून कार्रवाई करेगा। कानून क्या है? एक बार मंत्री जी से आप माइक लगाकर ये और पूछाइए, क्या ये सच नहीं है कि कानून यही कहता है कि पोक्सो में FIR होने के बाद गिरफ्तारी होगी? अगर कानून ये कहता है तो जिस देश में सबसे बड़ी पार्टी की सरकार हो, तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास लोकसभा में 302 सांसद हो, जिसके पास समूचे भारत में 1410 विधायक हो, जिसके पास 23 प्रवक्ता हो जो राष्ट्रवाद का गुणगान 24 घंटे टीवी के फर्जी चैनलों पर करते हो, उस वक्त कोई एक व्यक्ति आकर के बता दे कि इस आदमी की चौखट पर कानून आज नतमस्तक क्यों खड़ा? अच्छा, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आ रहे। मोदी जी केरला स्टोरी पे कहते जाके देख लीजिए, बेटी के साथ न्याय हुआ, वो वीडियो में दिखाया गया। यही दुख की बात है कि केरला स्टोरी पर मोदी जी से भी पहले आप थोड़ा सा एक कदम नीचे आओ। वुमेन एम्पावर मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी के पास है, मामला महिलाओं का है। मैडम गई है, फिल्म देखकर बाहर निकल करके कहती है कि सूबे की कोई भी सरकार या सूबे का जिस सूबे का मुख्यमंत्री से बैन करेगा, ये माना जाएगा कि वो महिला हिंसा के साथ है। क्यों नहीं मैडम हम ये मान ले कि आप महिला हिंसा पर कोई बयान दे नहीं रही है, तो आपकी ये चुप्पी, आपका ये समर्थन भी महिला हिंसा के साथ है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर केरला स्टोरी हर चीज का समाधान है तो चस्पा कर दो संविधान की किताब के ऊपर केरला स्टोरी का एक पोस्टर, जिससे देश का हर समस्या का समाधान हो जाए। तो मोदी जी का ट्वीट नहीं आना है, किस तरीके से देखते हैं? कोई बयान नहीं आया। हम कह रहे हैं कि क्या ट्वीट का मुद्दा है क्या यार? इस देश की ओलंपिक मेडल बेटियों के साथ न्याय के लिए, न्याय की चौखट पर अन्याय हो रहा है, क्या सिर्फ ट्वीट से काम चलेगा? ये ट्वीट से काम नहीं चलेगा। ये बेटियां किसान की बेटियां है। इस आदमी को हमें किसी का ट्वीट नहीं चाहिए यार, हम सस्ते लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, निचली अदालत में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो कोर्ट से ऑर्डर कराएं। फिर देखिए 2 बातें आप समझ लीजिए, एक होता है डिस्पोज्ड ऑफ और एक शब्द होता है डिसमिस्ड। हमारी एप्लीकेशन को जिस तरह मीडिया पेश कर रहा है वो डिस्पोज्ड ऑफ हुई है, वो डिसमिस्ड नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि आपने पेटिशन में इतनी ही डिमांड की थी कि FIR करा दो, हमने आपका काम पूरा कर दिया। दूसरी बड़ी बात, अगर हमें सिर्फ कोर्ट से ही न्याय चाहिए होता तो हम महंगे वकीलों के पास आते, गांधी के रास्ते पर चलकर सड़क पर संघर्ष नहीं करते। हमारा सवाल देश की सरकार से है और भारत की संविधान सभा ने यह सुनिश्चित किया था कि इस देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 अभिन्न अंग हैं। तो न्यायपालिका ने अपना काम पूरा कर दिया, बात कार्यपालिका से हो रही है और इसे ये काम करना होगा, क्योंकि कानून लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और मौजूदा सरकार की है। तो दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के और वो कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह और मोदी जी कहे तो इस्तीफा दे दूंगा मैं।
सवाल यही है हाँ। कि इस आदमी को इतनी हिम्मत किसने दी कि अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इसने प्रधानमंत्री के नाम की चादर ओढ़ दी। 3 नाम ले लिए ना उन्होंने। उन्होंने 3 नाम लिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। क्या इस देश में कानून की पहचान सिर्फ ये 3 नाम है? तमाम संस्थाएं खत्म हो चुकी है, कोई जांच एजेंसी बची नहीं। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर अब ये भी जांच करें कि कौन आरोपी है कौन नहीं? मैं मानता हूं उन्होंने ये बयान दिया था कि कपड़े देखकर हम आरोपी पहचान लेते हैं, लेकिन ये सवाल कपड़े देखने से काम नहीं चलेगा। जांच एजेंसी को अपना काम करना होगा और ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे डालना। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा या गिरफ्तारी से इन बेटियों को सम्मान मिल जाएगा? जो बेटियां यहाँ पर आज इतने दिनों से बैठी हैं, सिर्फ गिरफ्तारी और इस्तीफे से इन बेटियों का सम्मान वापस आ जाएगा? क्या लगता है मैडम, सलाखों के पीछे जाने से कानून की वो किताब खुलना शुरू करेगी जो आज तक बंद है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रदर्शन को ही राजनीतिक मुद्दा बता रहे कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे प्रदर्शन को 2024 के चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैडम देखिए, महिलाओं के सम्मान में देश दोबारा आया है, पहले 2011 में भी आया था। उस स्थिति पर जरा गौर कीजिए। उस स्थिति में 2011 में जो आज सत्ता में है तब ये विपक्ष में थे। निर्भया के लिए जब ये लोग निकले थे, क्या ये राजनीति कर रहे थे? अगर निर्भया के मामले में ये लोग राजनीति कर रहे थे, बेटियों के मामले में अगर सड़क पर आना राजनीति है, तो फिर हम राजनीति ही कर रहे हैं, लेकिन हम बेटियों के सम्मान में अलग जगाते रहेंगे। और ये लो जो यहाँ से आज जली है तब तक जलती रहेगी जब तक हर बेटी को